कि थारे कने खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं, खुद की व्यवस्था को नहीं, थारा खुद का अस्पताल में डॉक्टर को नहीं, थारे जांच की व्यवस्था को नहीं, और थे डॉक्टर गर्दन पे चाकू रख कर आके चाहो कि इलाज करे तू जबरदस्ती। जयपुर के अंदर डॉक्टर्स के ऊपर लाठीचार्ज भी हो, क्या लगा कि सरकार झुकती था नजर आ रही है? झुकना ही पड़ेगा। लाठी के जोर से कोई राज चला है क्या? रावण से ज्यादा बलवान आदमी तो कोई हो नहीं सकता। देश का अनूठा गुरुकुल केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज व स्पोर्ट्स एकेडमी में एडमिशन के लिए विजिट करें केशवानंद कैंपस भडाडर। सोई के बारे में डिटेल समझाओ, जितना भी अपना दर्शक देख रहे हैं बा कभी समझ में आओ। देखो मैं थाना मारवाड़ी में बहुत समझाऊंगा कि एक तो ढाबो है, एक घरात खानू बना है, और एक होटल में खानू बना है, एक 5 स्टार में बना है, 3 स्टार में बना है। 7 जगह रेट भी अलग अलग है, सिस्टम भी अलग अलग है। यहाँ जहाँ एक वकील 10 रुपया की महीने भी खड़े होने वाला हुआ है, एक 10,000 में भी हुआ है, एक 10 लाख में भी हुआ है। गुणवत्ता का आधार पर तय करी जाए कि कुण की क्या कीमत है, कुण कितो बड़ो डॉक्टर है, कुण कितनी बड़ी डिग्री है, आ तय करी जाए। लेकिन हमारे RTH ले आ रहे हैं, आ तय कर पहुँचा रहे हैं कि थे इंदिरा रसोई का खर्चा में 5 स्टार में जिम किया हो, आ कदे ही पॉसिबल को नहीं हो सके। मैं आप बात समझो कि लाणू चाह रहे हैं। दूसरी इमरजेंसी का नाम पर हर बीमारी में कोई डिसाइड को नहीं करी कि इमरजेंसी कहीं चीज़ हो है, और हर अगर बीमारी ना इमरजेंसी समझ ली जाए और सारा प्राइवेट अस्पताल अगर भी को फ्री इलाज कर सी, तो मैं समझूं कि 1000-2000 मेडिकल स्टोर का लाइसेंस यहाँ ले रहा क्या ही आ लाइसेंसा को क्या करनू है? दवाई तो बिकनी ही को नहीं ना। दवाई जदी बिकेली जब डॉक्टर लिखे लो, डॉक्टर लिख करके अगर मायनू ही दे लो सारी दवाइयाँ और सारा कुछ फ्री हुए लो, तो मेडिकल स्टोर को भी मतलब को नहीं, गुणवत्ता को भी कोई मतलब कौन रही हो। गुणवत्ता को जब कोई मतलब को नहीं है, बार बार आके वो चाहे जी ही आयो थारो RTH बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा रहा, लिख दिया कि प्राइवेट में ओ फ्री, प्राइवेट में ओ फ्री, प्राइवेट में ओ फ्री। अरे थाके ने सरकारी अस्पताल में कोई व्यवस्था को नहीं, जना थे प्राइवेटा को नाम ले रहा हो। थे शर्म करो कि थारे कने खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं, खुद की व्यवस्था को नहीं, थारा खुद का अस्पताल में डॉक्टर को नहीं, थारे जांच की व्यवस्था को नहीं, और थे डॉक्टर गर्दन पे चाकू रख कर आके चाहो कि इलाज करे तू जबरदस्ती, आ कदे ही संभव को नहीं हुए। मैं पूरा चिकित्सा जगत, मैं ही नहीं, सरकार का जगह सरकारी डॉक्टर भी है, वे भी हमारे सागे है, हमारे सागे प्राइवेट पैरामेडिकल भी है, नर्सिंग वाला भी हमारे सागे है, 6 लोग आज हमारे सागे है। सरकार सुन ले था के माध्यम से कि अगर और रोल बैक नहीं हो, वापस नहीं लिए गए हो बिल, तो किसी भी सूरत में पूरे राजस्थान में एक बुखार की गोली के लिए भी मरीज को तरसना पड़ जाएगा, जिसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार होगी। हमें बार बार दबाया जा रहा है तो विरोध बढ़ रहा है। आप देख रहे हो, हमने शुरू किया तब हम 4-6 चिकित्सक थे, 4-6 लोग थे। आज पूरा राजस्थान का प्राइवेट समुदाय 2 घंटे की सरकारी में पेन डाउन, सारे रेजिडेंट राजस्थान के, केमिस्ट एसोसिएशन, कल से हमारे पास तांता लगा हुआ है लोगों का, आने वालों का। राजपूत समाज ने आकर के यहाँ कह दिया हम आपके साथ हैं, जांगीर समाज ने आके कह दिया हम आपके साथ हैं, जाट महासभा ने कह दिया हम आपके साथ हैं। जितने भी हमारे और एसोसिएशन यहाँ सामाजिक संगठन बने हुए हैं, वो कह रहे हैं हम डॉक्टरों के साथ हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो हम सही होंगे। सरकार हमें बिल्कुल नहीं सुन रही, हमसे बात नहीं कर रही। क्या समझती है सरकार अपने आप को? सरकार ही सब कुछ कर देगी क्या? कोई मंत्री इलाज कर देगा क्या? कोई अधिकारी इलाज कर देगा क्या? कोई IAS इलाज करेगा? इलाज तो डॉक्टर और कंपाउंडर ही करेंगे, और डॉक्टर और कंपाउंडरों से इलाज लेना है तो सरकार को रोल बैक करना पड़ेगा। अगर रोल बैक नहीं हुआ तो मैं आपको आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि यहाँ का चिकित्सक किसी भी सूरत में यहाँ प्रैक्टिस करने लायक नहीं रहेगा। इस सूरत में या तो अन्य राज्यों का रुख करेगा या विदेश में जाएगा, लेकिन राजस्थान में किसी भी रूप में प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। राजस्थान के अंदर यह चीज नहीं हुई तो फिर आने वाला टाइम पर क्या कुछ अगर रोल बैक नहीं हुआ तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ 80% चिकित्सक यहाँ काम नहीं करेंगे। वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह वहाँ जाकर के काम करेंगे जहाँ उनको सहूलियत है। राजस्थान सरकार को समझ में आ गया है, एक चुनावी एजेंडा तैयार किया है उन्होंने जीतने के लिए, कि कोरोना जैसी विषम परिस्थिति में भी डॉक्टरों ने आगे बढ़ चढ़कर काम किया। तब सरकार कहाँ बैठी थी? सरकार 5 स्टार रिजॉर्ट्स में बैठी हुई थी। उस टाइम कौन था मरने के लिए तैयार? डॉक्टर मरने के लिए तैयार थे। तो उनको समझ में आ गया डॉक्टर ही ऐसी एक कौम है जो उनका फायदा करवा सकती है। अगर ये RTH बिल लागू करना ही है तो सरकारी अस्पतालों में कीजिए ना।
सरकारी अस्पताल में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एम्बुलेंसेज दे रखी हैं, सेवाएं सभी दे रखी हैं, फिर वहाँ काम क्यों नहीं होता? 80% हम प्राइवेट अस्पताल ही क्यों काम करते हैं, 20% काम ही क्यों सरकारी अस्पताल में होता है? वो तभी पॉसिबल होगा जब वो आरटीएच सरकारी में लागू करें, ना कि प्राइवेट अस्पताल में। तब अगर जी ये सरकार अपना आरटीएच बिल वापस ले लेती है तो हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। हमारी संवेदनाएं जनता के साथ है। हम नहीं चाहते कि जनता त्राहिमाम हो। मरीज का और डॉक्टर का एक बॉन्ड होता है, हमारा एक रिश्ता होता है जो पेशेंट का कई दफ़ा अपने घर वालों से नहीं होता, वो रिश्ता हमारे साथ बन जाता है। पर हम नहीं चाहते कि जनता दुखी हो। सरकारी के ऊपर सरकारी यो मुद्दा उठायो है जो यो राइट टू हेल्थ लेके आई है, काफ़ी लोगों को खड़ो है कि यह अच्छी बात भी है। राइट टू हेल्थ का मतलब होता है आपका फूड अच्छा, हवा अच्छी, आपका एनवायरनमेंट अच्छा। अगर सरकार इसमें नाकाम हो गई है तो उसमें वो डॉक्टरों के माथे पे ठीक रहा क्यों फोड़ना चाहती है अपना? अही चाल तो रियो तो फिर आगे को थारो के कदम रहे? देखो हमारा तो एक ही मकसद है, नो टू आरटीएच। हम मर जाएंगे लेकिन हम काम नहीं करेंगे, हम किसी भी सूरत में काम नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक ही बात पे अड़े हैं, नो टू आरटीएच। आरटीएच बिल लेकर आइए, सरकारी अस्पतालों में लागू कीजिए ताकि उनकी व्यवस्था सुधर जाए। अगर उनको आरटीएच बिल पास करना ही था तो हमारे यहाँ से कमेटी बैठानी चाहिए थी, प्राइवेट डॉक्टर्स को शामिल करना चाहिए था कि भाई वाकई में क्या लागू करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो अपने दम पर ही कर दिया, और जब अपोजिशन गवर्नमेंट उनके अपोज में बोलती है तो वो उसको दबाने की कोशिश करते हैं। आप ये सोचिए, अपोज करने का हक सभी को है, अपने जीवन लड़ने का हक सभी को है। जब जयपुर में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया तो हमारी वहाँ पर डॉक्टर बहनों, हमारे स्टाफ के ऊपर वहाँ पे बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया। ये शर्म की बात है। आप बताइए, ये हेल्थ में नहीं आता? जन देखा तो कोरोना के अंदर देखा कि भाई एक डॉक्टर ही है जो बोला करी कि भगवान ने पहले आवर लाग रहा, और अभी देखा तो अरे मानो तो इंसान ही रहने दो, भगवान को नहीं बननो। माने मंदिर में मत बैठाओ, माने मारो हॉस्पिटल में बैठन देवो, पर मानो काम करन देवो, मारे पर तलवार मत आंगो। मैं तो काम करेंगे तो एक ही शर्त पे करेंगे, नो टू आरटीएच। डॉक्टर्स को अभी ने भगवान को रूप खयो जाए, चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर हो चाहे वो सरकारी डॉक्टर हो। आज बंद होने की वजह से पेशेंट्स का प्रॉब्लम भी बहुत सारी हो रही है। बिग ऊपर क्या कहना था? भाई प्रॉब्लम हो रही है, जब मैं मरने लगूंगा तो मैं मेरी प्रॉब्लम देखूंगा या गांव की देखूंगा? आप ये बताइए, ये मरने दिया, इसमें सरकार भी उतनी जिम्मेदार है। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या कि अपने नागरिकों की सुरक्षा करे? डॉक्टर कैसे बनता है आप पता है? 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद में उसको डिग्री मिलती है, उस पर भी फिर उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है सरकार में, फिर वो प्रैक्टिस करने लायक होता है। आज 50,000 डॉक्टर सड़कों पे घूम रहे हैं, सरकार के पास देने को नौकरी नहीं है, वो आदमी अपना पेट पाल रहा है, उस पर आप कुल्हाड़ी चला रहे हो। अब क्या जाओ थे, वो बिल वापस लियो जाए, फिर इनको संशोधन करो जाए। इसमें कोई संशोधन की गुंजाइश नहीं है। बिल टोटली गलत है, ये जनता के खिलाफ भी है, डॉक्टरों के खिलाफ भी है, और ये बिल्कुल असंवैधानिक बिल है। इसका कोई लेना देना नहीं है, सिवाय वोट बटोरने के लिए, थोथी राजनीति करने के लिए ये लाया गया। नहीं तो ये बिल तो चर्चाएं तो 2 साल पहले भी थी, आज क्यों लेके आए उसको? तो बताऊं कि जयपुर के अंदर डॉक्टर्स के ऊपर लाठीचार्ज भी हो, क्या लगा कि सरकार झुकती था नजर आ रही है? झुकना ही पड़ेगा। लाठी के जोर से कोई राज चला है क्या? रावण से ज्यादा बलवान आदमी तो कोई हो नहीं सकता। इन लोगों में इतनी ताकत है सहनशीलता की, इतनी सहनशीलता इन लोगों में, ये बहुत महत्वाकांक्षी लोग हैं, ये झुकने वाले नहीं है। इनको इन्होंने बड़े मतलब सस्ते में आंक लिया कि ये तो कुछ भी इन पे दमनकारी। अरे लाठियों से राज चला है क्या कभी? आज राहुल गांधी बोले उसके साथ कानून ने गलत किया, प्रसादी लाल मीणा कह रहा है कानून अपना काम करेगा अगर गलत काम करोगे। अरे राहुल गांधी को कोर्ट ने सजा दी है, आप किस बात का प्रदर्शन कर रहे हो? सही बात है, किस बात का प्रदर्शन कर रहे हो आप? कानून आप तो कह रहे हो कानून अपना काम करेगा, तो कानून ने अपना काम किया है ना। ये दोहरी राजनीति थोड़ी चलेगी। तो बताओ कि अभी सरकार तारी मांग नहीं माने, लगभग 10 दिन से प्राइवेट हॉस्पिटल बंद है। आगे अगर मान लो आगे के लिए क्या प्लानिंग है कि आगे कदम उठाया जाओ? कोई नहीं, हम इतने इंटेलिजेंट आदमी, हम हमारा धंधा चेंज कर लेंगे। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज है, कोई हम मर जाएंगे क्या भाई? हम इतने इंटेलिजेंट है, हमारा और धंधा चेंज करेंगे, होटल खोल लेंगे, उसमें रेस्टोरेंट खोल लेंगे, और कोचिंग खोल लेंगे, इंस्टीट्यूट खोल लेंगे पढ़ाने के लिए, खेती कर लेंगे। मेरे पास तो 200 बीघा जमीन है, मैं से बैठ के क्या जरूरत है मेरे को? देखो खाने तो जरूरत है नहीं है, वो एक अलग विषय है, लेकिन डॉक्टर साहब बताया कि भगवान जो है वो पहले आपका जनता की सोचा है, बाद में आपकी सोचा है। अरे भगवान की भी तो सोचे कोई, भगवान का भी घंटी अलावा को मंदिर में जाएगी साफ सफाई करा, उतना ही देखो वो कोई वहाँ
भगवान के यहाँ भी जाके आपको नारियल बांधना पड़ेगा, घर सोते हुए को ऐसे नहीं है कि तुम्हें बेटा दे देगा, ठीक है ना। आप सालासर जाओगे, पैदल क्यों जाते हैं वहाँ? श्याम जी तो यहाँ भी है, वहाँ भी है, क्यों जाते हैं? तो मंदिर के भगवान को भी राजी करना पड़ेगा ना, जभी तो वो सेवा कर पाएगा। तो है हमारे फेवर में है? तो अभी कितना दिन से बैठे हैं और आगे की लेके की प्लानिंग है? मैं 17 तारीख से बैठा हाँ, और इको कोई अंत को ना, जब तक ये बिल वापिस नहीं होगा हम डटने वाले नहीं है। लठ भी खाएंगे, जेल भी जाएंगे, हर मतलब सजा के लिए तैयार हैं, लेकिन झुकेंगे नहीं।